मैंने चुप रहने वाले खोट हो गया मेरा पैर। अब दारू पी रहा है बस यो। घर पहुंच चुका हूँ। ये बस थोड़ा सा लेफ्ट हैंड में थोड़ा सा पेन है और यहाँ पे थोड़ी सी, बाकी सब ठीक है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो लाट लोग। 2:08 हो गए हैं। मैं सोचा डेली वीडियोस डाल दूं। आज मेरे पास कंटेंट भी था, आपको बहुत टाइम से जवाब देना था। अपनी गाड़ी का एक्सीडेंट कैसे हुआ भाई साहब, रूह कांप गई थी मेरी। मतलब एक्सीडेंट से नहीं कांपी, लेकिन जो पुलिस वालों ने मेरे को जवाब दिया था उससे कांपी। एक्सीडेंट से मेरे को कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा, मेरे को महसूस ही नहीं हुआ। मतलब मैं इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया और कोई महसूस नहीं हुआ, घबराहट वगैरह कुछ नहीं हुई। तो एक्सीडेंट से ठीक पहले की ये स्टोरी है, देखो। आज मैं और अमित दोनों साथ में चल रहे हैं। अमित आगे है बिल्कुल मेरे। आज हमारी राइड है NH9 और भाई अपनी गाड़ी में और हम अपनी गाड़ी में। तो ड्राइवर स्पैडी जो मेरे साथ विंटर्स पीते गया था वो मेरे साथ था उस दिन मैं रोहतक जा रहा था मम्मी को लेने। जितने भी पुराने सब्सक्राइबर उनको पता होगा, मैं अपनी मम्मी को लेने जा रहा था रोहतक। और भाई साहब ठीक रोहतक से पहले टोल आता है मदीना, पता होगा आप सबको। मदीना टोल आता है। मदीना टोल से ठीक जब क्रॉस करते हैं, ड्राइवर स्पैडी जब मेरे पीछे था वो आगे निकल गया। तो वो मेरे से करीब 30 फुट आगे होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 30 फुट वो आगे था, मैं पीछे था। इतना ही गैप होगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो भाई साहब प्रदीप तो उस टर्न को क्रॉस कर गया। मेरा एक्सीडेंट हुआ था मदीना के बाईपास पे। मदीना की जो रोहतक से आते हैं तो फर्स्ट एंट्री है और हिसार से जाते हैं तो सेकंड एंट्री है लेफ्ट साइड में। तो अब ये रोड है और ऐसे ट्रैक्टर आ गया। मतलब हम जा रहे थे सीधे, प्रदीप निकल गया और ट्रैक्टर वाला भाई साहब फुल स्पीड में। जब आप सोच रहे हो आगे से सामने से डिवाइडर वाला रोड है और सामने से फुल स्पीड में कुछ आ रहा है, तो आप सोच भी नहीं सकते कि ये बंदा मुड़ेगा। तो ठीक है, एक तो वो सोच होगी। दूसरा भाई साहब उसने कुछ देखा ही नहीं, क्योंकि उसने पी रखी थी फुल दारू ज़बरदस्त। तो भाई साहब ने क्या करा, बिल्कुल एकदम से उसने, जब मैंने उसका हैंडल मुड़ते देखा ना तभी समझ गया था ये भाई साहब मुड़ेगा। उसने देखा सामने से गाड़ी आ रही है, 90 की स्पीड पे गाड़ी आ रही है, 90 की स्पीड पे आ रही है। मतलब वो कैसे रोकेगा कैसे नहीं रोकेगा उसको कोई मतलब नहीं है। बस उसने भाई साहब ऐसे एकदम से घुसा दी। ओ भाई क्या बताऊं, मैंने जैसे ही मतलब उसका स्टीयरिंग मुड़ता हुआ देखा, मैं ब्रेक पे खड़ा हो गया और स्टीयरिंग जितना हो सका मेरे से कंट्रोल करने की कोशिश की। बट 20-30 की 20 फुट में कितनी बाइक रुक से, मतलब गाड़ी कितनी रुक सकती है 20 फुट में, सोच के देखो। 90 की स्पीड में गाड़ी बिल्कुल डायरेक्ट, ये लगा लो मैं अगर ब्रेक लगा के देखे होंगे तो मेरे ख्याल से 20 की स्पीड रुक गई होगी। 20 की स्पीड रुकने के बाद मेरी बाइक, मतलब मेरी गाड़ी का जो मीटर है वो वहीं पे डेड हो गया, बिकॉज बैटरी ठुकने के बाद फट गई थी और फटने के बाद सारा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डेड हो गया था, तो वहीं पे जाके बंद हो गया। तो ऐसे एक्सीडेंट हुआ था। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद आई हमारी PCR, क्योंकि जिन लोगों ने एक्सीडेंट देखा था वो जाके तुरंत आगे जाके उन्होंने रिपोर्ट कर दी। वहाँ पे मोड़ पे PCR थी, फटाफट आ गई। मतलब फटाफट का मतलब 5 मिनट के अंदर अंदर PCR आ गई। तो एक्सीडेंट के तुरंत बाद क्या हुआ, एक्सीडेंट के तुरंत बाद मैं निकला गाड़ी से। मतलब जब मेरा गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ ना, तो ये लगा लो जब मैं एक्सीडेंट हुआ तो मेरे 4-5 सेकंड के लिए ब्लैंकनेस आ गई आंखों के सामने। मतलब अंधेरा आ गया, इतना इम्पैक्ट हुआ था। तो अंधेरा आ गया और मेरे को सिर्फ आवाज़ें सुनाई दे रही थी। ये लगा लो मैं ऐसे आंख बंद करके बैठा था, मतलब आंखें खुली थी, बस दिख नहीं रहा था कुछ, और सिर्फ कानों में आवाज़ आ रही थी ट्रैक्टर की, गड़ड़ गड़ड़ गड़। माँ भाई ट्रैक्टर ठोक के चला गया। ट्रैक्टर इतनी स्पीड में था, इतनी स्पीड में था, मतलब उसने पूरा खोल रखा था ट्रैक्टर भाई, जितनी स्पीड में भागता है वो। तो वो ट्रैक्टर जैसे ही मेरे 5 सेकंड बाद आंखों के सामने उजाला आया, तो मैं फटाफट गाड़ी के बाहर निकला, क्योंकि गाड़ी के अंदर आ रही थी जलने की स्मेल। क्योंकि मैं सोचा कहीं गाड़ी में आग लग गई, बट हुआ क्या, जो एयरबैग खुलते हैं वो ऐसी जो स्मेल है वो पैदा करते हैं, तो ऐसी स्मेल आती है। तो मैं जैसे ही गाड़ी से बाहर निकला,
तो गाड़ी से बाहर निकलते ही देखा कि भाई ट्रैक्टर तो निकल गया, लेकिन जस्ट मैंने थोड़ा सा आगे गया तो बम्पर के पास ही बैठा था ड्राइवर। इमेजिन भाई साहब, जैसे इम्पैक्ट गाड़ी ट्रैक्टर पे पड़ा, ट्रैक्टर के पीछे वाले टायर पे लगी थी गाड़ी, टायर पे गाड़ी लगते ही ड्राइवर पड़ गया वहीं और ट्रैक्टर चला गया आगे। ट्रैक्टर ने पहले साइड वाले डिवाइडर क्रॉस किए, फिर ऑटोमेटिक ट्रैक्टर ने टर्न ले लिया, फिर वो उसने मिडिल वाला डिवाइडर क्रॉस किया, फिर उसने लेफ्ट की जो रोड है उसका डिवाइडर क्रॉस किया। उसके बाद ट्रैक्टर पड़ा खेत में जाके, और उसके बाद भी रुका नहीं, उसके बाद वो एक पेड़ पे जाके टकराया, तब जाके ट्रैक्टर रुका, वरना ट्रैक्टर रुकता ही नहीं। पता है, अगर उसके सामने अगर कोई हार्ड चीज़ नहीं आती वो ट्रैक्टर चलता जाता चलता जाता चलता जाता, पता नहीं कहाँ जाके रुकता। यो देखो, यो मोटरसाइकिल जावे है आड़े तो न्यू सुटम सूट आया था ट्रैक्टर वाला सीधा, और सीधी मेरी गाड़ी ने तान लाग रही थी, और सीधा हमारा बेटा स्पीड मार के ले गया। देखो डिवाइडर पे यो रहा ट्रैक्टर, यो रहा ट्रैक्टर, यो पड़ा। भाई साहब, वो बंदा ट्रैक्टर पे से गिरने, मतलब ऐसी एक्टिंग दिखा रहा, मतलब उसने देखा कि भाई बंदे खत्म हो गए गाड़ी में, उसकी एकदम से दारू उतर गई, दारू पी रखी थी उस बंदे ने। हने चुप रहने वाले खोट हो गया मेरा पे, अब दारू पी रहा था बस यो। तो एकदम से दारू उतर गई, जैसे उसने देखा गाड़ी में से निकल रहे बंदे ऐसे 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 एक्टिंग करने लग गया। लेकिन जैसे ही उसको पता लगा कि मेरा ट्रैक्टर चलता जा रहा है चलता जा रहा है चलता जा रहा है, रुक ही नहीं रहा, तो बोला भैया मेरा ट्रैक्टर रोक दो प्लीज़। माँ भी रोक दूंगा भाई, मैं तो सुपरमैन हूँ, भी रोक दूंगा। फिर गाड़ी के सामने आके देखा गाड़ी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। तो फिर क्या हुआ, पुलिस आई, तो पुलिस आई और पहले उसको ले गई वहाँ पे हॉस्पिटल में, ले गई उसको ड्राइवर को, उसको दिखा के लाए बंदा ठीक है नहीं है, क्योंकि वो एक्टिंग बहुत तगड़ी कर रहा था, क्योंकि उसको पता है कि भाई साहब आज तो लग गए, दारू पी रखी है, ऊपर से मैंने गलत टर्न ले लिया, ऊपर से मैंने स्पीड बहुत भगा रखी थी। तो उस बंदे को दिखा के लाए डॉक्टर के, वो बिल्कुल ओके था। पुलिस वालों ने कहा फंड कर रहा है, कुछ नहीं है, बिल्कुल सही है। लेकिन उसके बाद पुलिस वालों ने जो कार्रवाई की वो ठीक है, बट उन्होंने जो एक जवाब दिया ना, मेरे को बहुत ही खतरनाक था, मेरे को बहुत डर लगा। उन्होंने कहा कि भाई ये बच गया, अब इस पे केस करेंगे, अगर ये मर जाता तो तेरे पे केस करते। सोच के देखो, उस टाइम भी उनकी गलती थी, अब भी उसकी गलती है, तब भी उसकी गलती होती, मर जाता तो भी उसकी गलती थी। फंसता मैं, मतलब ये इंडिया के फद्दू रूल है, फद्दू। अगर इंडिया में आपको गाड़ी चलानी है ना, तो भाई सच बता रहा हूँ, डैश कैम लगा, कोई भरोसा नहीं है यहाँ पे कौन आगे से आएगा। साइकिल वाला खुद आपकी गाड़ी के आगे घुस जाएगा और केस आप पे होगा, मरोगे आप, हम मरेंगे। निर्दोष बंदा ऐसे ही मरता है भाई। इंडिया में बहुत ही गंदा रूल है, गलती तब भी उसकी थी, अब भी उसकी है, और मरता मैं। खैर भगवान ने साथ दिया, उसको कुछ नहीं हुआ, मैं भी बच गया, गाड़ी भी, मतलब गाड़ी बिल्कुल ख़त्म हो गई, मतलब गाड़ी ने अपने प्राण दे दिए मेरे को बचाने के लिए। मतलब पूरी, मतलब ऐसे ही होते हैं, मतलब आपको अब पता लगता है कि महंगी गाड़ी में चलना मतलब कितना सेफ होता है, कितनी बढ़िया होती है। मतलब गाड़ी का इम्पैक्ट डैशबोर्ड तक आ गया, इतनी ज़बरदस्त टक्कर थी, इतनी ज़बरदस्त टक्कर थी, बस पूछो मत। गाड़ी की हालत आप देख ही सकते हो कैसी हो रही है, मतलब बड़ा प्यार था यार मेरी गाड़ी से मेरे को। फिर उसके बाद हम थाने गए। पहले तो भाई साहब बंदा मना कर गया, मैंने दारू नहीं पी रखी, मैंने नहीं पी। जब मैंने उसको कहा कि हम तेरे ऊपर केस नहीं करने वाले, हमारे पास इतना टाइम भी नहीं है फालतू का कि हम तेरे ऊपर केस करते फिरें, ठीक है। हम पुलिस वाले बोले बताओ क्या कार्रवाई करें इस पर। हम भाई साहब ऐसे बैठा हो, बाबू जी गलती होगी, थोड़ी सी दारू पी ली थी भाई साहब, गलती होगी, देख लो। अरे हने चुप रहने वाले खोट हो गया मेरा पे, अब दारू पी रहा था बस यो ना, इसका छोड़ बिड़ते तो ब्याह नशा, भैया हमने बिड़ते नशा उतर अरे गया। आधी है तो फालतू है पी रहा है, ये तो चाहे एक पैक बतावे जो इसके सीढ़ी आवाज आ गई ट्रैक्टर पर चल रहा हाँ। वो नशा पर हाँ, बस। गया, नशे में सुन हो रहा था यो बस। भाई यार पहली बार पी थी। मेरा नशा काट दिया था, सर्वेयर तो रखा पहली बार पी थी देख। सर्वेयर तो ले पहली गाड़ी देख ली,
ओडी ब्लैक रोज ना ना पहली तो इस तक मेरा 250 मीटर का गैप होगा दूसरी गाड़ी के साथ। मेरी आगे थी वह आगे थी, मैं पीछे था। इसके तो मैंने हरकत देकर ब्रेक मारे, मैं तो ब्रेक थोड़ी मारू, और क्योंकि मैंने बेरा मैं अपने सही चल रहा हूँ, मैं अपनी स्पीड पे चल रहा हूँ, क्रॉस करने वाला देखेगा। लेकिन मेरी आदत है, मैं दूसरे भरोसा नहीं करता। सिस्टम तो यो है चलो दूसरे पे भरोसा मत करो, करते भी 50 पे तो मीटर रुक रहा है, 50 पे तो सबूत वो बेचारा खुद दे रहा है। यो मदीना था टोल पर है, चौकी नहीं बड़ी है टोल पर। नुकसान तो उसके भी है भाई, पैर मेरे भी तेरे भी ना भी रहने 22 लाख की है। बेशक इसकी गाड़ी का बीमा है, लेकिन अभी में वो सारी चीज कवर नहीं होती। मेरा ठोकी लिखी आओगी तो भाई सब तेरी ठोकी बात है। है। ट्रैक्टर भी तेरा भरगा पीछे ले गए लाख रुपये, और जब किस्ता कटवा था बस। अरे एक बात बताऊं भाई, जब तक इतनी ये बात थी यार, तने पी के तो उंगली कौन चलाना चाहिए यार, तने जिम्मेदारी कौन लेने लग रहा तो अपनी हकीकत बात है। बस अब के जो सुने तो मेरी बात है, जो आदमी जिम्मेदारी समझेगा ना, सुन तो मेरी बात। यो भी कोई दिक्कत कौन दी तन रास्ते में भी। बस अब यो पकड़े जिम्मेदारी पकड़ लूंगा भाई, भाई पैर मारे क्यों पकड़ा, जिम्मेदारी तो कौन समझेगा? भाई मेरे घर के तो मेरे मार देंगे अगर मैंने किसी गरीब पे केस कर दिया तो। हमारी इतनी नीत छोटी नीत ना है, वो तो शुक्र है मैं बच गया, मेरे घर का इतना ही बहुत है। अब ये सीन देखने के बाद बताओ यार हम क्या करें। मतलब वो गरीब है, हम पे चोट लग गई, ठीक है, मतलब कौन गरीब है यार, वो या हम? मतलब हम गरीब हो यार, हम वो गरीब होने के बाद हम उसके ऊपर केस नहीं कर सकते। मतलब ऐसे लोग, ऐसे गरीब लोगों से बच के रहना, ऐसे वाले गरीब लोगों से। फिर जैसे तैसे करके मैं इसको गाड़ी को लेके आया। एक दिन घर पे रुकवानी पड़ी क्योंकि रात को लेट पहुंचे थे, तो गाड़ी सीधा मैं शोरूम पर ही लेके गया। तो फिर 1-2 दिन गाड़ी वहीं पड़ी रही, 1 दिन रही, पता नहीं 2 दिन रही। अगले दिन क्रेन बुला के उसको मैं शोरूम पे छोड़ के आया। शोरूम पे छोड़ने के बाद लॉकडाउन हो गया, आपको पता ही है। मेरे एक्सीडेंट के 2-3 दिन बाद ही लॉकडाउन शुरू हो गया था। तो ये लगा लो लॉकडाउन के दौरान इतना वो हो गया कि मेरा इंश्योरेंस बहुत टाइम लग गया पास होने में। बस थैंक्स टू चोलामंडलम, जो उन्होंने मेरा क्लेम अच्छे से पास किया। मेरी जो वैल्यू थी IDV सब मिल गई मेरे को, मेरे अकाउंट में आ गए थे। लेकिन टाइम बहुत लग गया, 2 से 3 महीने के अंदर लग गए, 4 महीने भी लग गए शायद। तो काफ़ी टाइम प्रोसीजर में बहुत टाइम बीत गया। तो एक वो जब गाड़ी वो लेने आया था टोटल लॉस वाली, वो वीडियो आपने देख ली होगी। तो उन्होंने मतलब जो बाइक गाड़ी खरीदी, तो उन्होंने कहा कि मैंने 1 लाख रुपए में खरीदी, 1 लाख रुपए में मैं खरीद लेता। बट उन्होंने कहा था कि भाई अब तो जुआन होगी, इनको देनी है गाड़ी। मैं चलो ठीक है यार, वरना मैं गाड़ी अपनी ले लेता, क्योंकि मेरे को मेरी गाड़ी से बहुत प्यार था। तो जैसे तैसे करके ये सिस्टम हुआ। और आप सोच सकते हो कि अगर आपकी गलती ना हो तो भी आपको जेल हो सकती है, मतलब बुरी सज़ा हो सकती है, पैसे भरने पड़ सकते हैं। मैं रियलिटी बताऊंगा, कोई सिस्टम सस्ता सा, मतलब कोई ठीक ठाक कैमरा अपने डैशबोर्ड पर लगा लो, ज़िंदगी बचानी है तो। ये नहीं है कि आपको वो रिकॉर्डिंग करके एडिट करके मेहनत करके यूट्यूब पे डालनी है, नहीं, एज ए प्रूफ आप अपने पास रखना। मतलब आपकी ज़िंदगी है यार, अपने साथ रखना, क्योंकि ये मतलब 1000 दिन आपको वो कैमरा काम नहीं आएगा। मतलब 1000 दिन आपने रिकॉर्डिंग करी, काम नहीं आया। 1000 एक दिन में, वो एक दिन बहुत महंगा होता है भाई, उस दिन वो रिकॉर्डिंग काम आ जाएगी। हम सोचते हैं यार कुछ नहीं हो रहा हमारे सामने, तो मतलब कुछ नहीं होगा वो, लेकिन किसी ना किसी दिन ऐसा होगा कि आपको उस कैमरे की सोचोगे कि यार कैमरा होता तो आज मैं बच जाता। अपने आप को बचाना है, औरों से बच के चलना है, ठीक है। आज की ज्ञान की वीडियो थी, और ये ज्ञान कोई फद्दू ज्ञान नहीं है, बिल्कुल अपनी रियल लाइफ का ज्ञान है भाई। अपनी सेफ रहोगे, ज़िंदगी सच बता रहा हूँ। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, इसको शेयर जरूर करना, बिकॉज भाई बहुत ज़रूरी ही चीज़ें, बहुत ज़रूरी। ऐसे बची थी मेरी ज़िंदगी मेरी गाड़ी ने, और आज भी दुख होता है मेरी गाड़ी मेरे पास नहीं है, क्योंकि भाई उसने मेरी जान बचाई थी। जान बहुत कीमती होती है भाई। आज तुम्हारा भाई लाडला तुम्हारे सामने नहीं होता। प्रदीप भी उसी टाइम फटाफट वापस लेके आया था, लाइट चली गई। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट, लव यू लाडलो, बाय। ध्यान रखना अपना इन बेवकूफ़ों से।